हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो करना है अभी करो, बाद में नहीं हो पाता है यार। जैसे कोई सोच आप रखे हैं, जैसे करना है या कुछ भी अपने पैशन के बारे में, अपने जीवन के बारे में जो आप सोचते हैं, जानते हैं, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या होता है, एक मन अभी जो क्विक कहा कि अभी चलो यार कुछ करते हैं, कोई आइडिया मन में आया, लेकिन क्या एक मन होता है आलसी, उसको टाल देता है, अरे यार होगा ना बाद में। लेकिन क्या होता है, कभी हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोग अपने पिछले पिछले अनुभव से नहीं सीख पाते हैं। यानी कहने का मतलब कि बार बार वही दोहराते चले जाते हैं। कितना बार आज से जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से अब माइंड में कितने तरह के मतलब कि आता है क्रिएटिव करने का या जो कुछ करने का, लेकिन हर बार उसको ना कह देते हैं, होगा ना होगा ना। इसी तरह से एज पार होते चला जाता है और पता ही नहीं चलता है कि कब क्या होगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। जैसे आप निर्णय लेने से डरे मत, जो होना है होके ही रहेगा। जैसे जो होना है आगे पीछे, मौत से डरिए मत। अरे मतलब जो आपको बाहर है वो निकालने में क्या डर है। जो आप में क्षमता है, जो आप में गुण है, आप नहीं निकालेंगे तो लोग कैसे जान पाएंगे। इसके लिए जो है, जो मन में है, जो है। ऐसे भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर बकैती कर रहे हैं, व्यर्थ का बोल रहे हैं। अब व्यर्थ के बोल बोल के वो फेमस हो गए हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। देखिए यही होता है। वही आप में अच्छा क्वालिटी है, अच्छा गुण है, अच्छा शैली है, सब चीज़ है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बस ऐसे ऐसे सोचते रह रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, जो क्रिएटिव जो आदमी है, या तो बहुत जल्दी वो ग्रो कर जाता है, बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है। और कुछ लोग हैं जो बहुत उनमें क्षमता है, बहुत अपार क्षमता है, लेकिन वो एक्शन ले ही नहीं पाते। इसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बस सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। यानी कि बहुत सारा आइडिया आते रहते हैं आपके दिमाग में कि आप उन्हें क्रिएटिव कि ये कुछ करिए, इस तरह से करिएगा तो ऐसे होगा, इस तरह से करिएगा तो इस तरह से होगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग भय से, जैसे समाज क्या कहेंगे, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, अरे ये भी सोशल मीडिया पे आ गया, ये भी कुछ कर रहा है, इस तरह से लोग सोचेंगे। अरे इस तरह से कुछ नहीं होता है। जैसे पहली बार आप फेसबुक बनाए थे, जैसे पहली बार आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोलें या कोई वीडियो शेयर किया या कुछ भी किए, तो लोग थोड़े कुछ बोलते हैं, वही बस नॉर्मल हो गया। सभी का इंस्टाग्राम है, सभी का फेसबुक आईडी है। उसी तरह से जो आप में क्षमता है वो भी सिंगिंग का है, राइटिंग का है, जो कुछ भी है, टीचर का है या पढ़ाने का है, जो भी आप आइए सोशल मीडिया पर। क्या है दिक्कत, कुछ नहीं है। घर बैठे आप में क्या क्षमता है, भगवान जो दिए हैं, किसी के तो पता चलना चाहिए कि आप में भी कुछ क्षमता है। नहीं तो ऐसे आप नहीं कुछ करते हैं तो लोगों को दिया हुआ काम करना पड़ता है। जैसे कि लोग आपको गुलाम समझने लगते हैं। जैसे होता क्या है कि आप कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, तो लोग आपको हैंडल करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको अपने मन के अनुसार चलाते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, कुछ कहाँ से होगा। इसलिए आप में लाख टैलेंट है, लेकिन उसको उजागर नहीं कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या होगा, वही होगा, एक दूसरे के पीछे घूमना और बस घुटते घुटते रहना, घुटते घुटते मर जाना। क्या इसी के लिए जीवन मिला है? नहीं। आप खेल खेल में निकालिए। जैसे देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, वो अगर सोचते रहते हैं कि नहीं हमको ये करना है, ऐसे करना है, इस तरह से होगा, अरे कुछ नहीं। देखिएगा उनका जीवन एकदम कठिनाई से बीता हुआ है। कोई बहुत बड़े नहीं थे वो, उनका जेल में जन्म हुआ, इतना कष्टप्रद जेल हुआ, जो उनका खुद का ही मामा जो उनके पीछे पड़ा और हम मारने के लिए। देखिए, अब आप बोलेंगे कि वो तो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे। नहीं, वो भी एक साधारण जन ही थे, साधारण हम लोग जैसे ही जन्म लिए थे उसी तरह से। लेकिन क्या होता है, देखिए आप हमेशा चेहरे पे एक पॉजिटिव मुस्कान रखिए, हमेशा खुद को अच्छा बोले। देखिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और जीवन एकदम संगीतपूर्ण, खेलपूर्ण रहा। कोई भी बाधा अपने आप पार हो जाता है खेल खेल में। जैसे कालिया नाग मर्दन किए, जैसे बोल नदी में चले गए, यमुना जी में, वहाँ से वो डायरेक्ट वो साहस किए। देखिए जो आप में साहस होना ज़रूरी है, वहाँ से हम लोग सीख सकते हैं साहस। ये क्या है साहस उसमें किए। और देखिए, और कुछ डर नहीं, कुछ भय नहीं, और उससे लड़े डायरेक्ट। कितना भी कठिन परिस्थिति हो, उसको सामने आके घुटने मत टेक दीजिए। जैसे शुतुरमुर्ग क्या करता है, जब सामने से कोई दुश्मन आता है तो मुंडी जो होता है शुतुरमुर्ग अपने बालों में कर लेता है, और उसको लगता है कि दुश्मन चला गया, सब हट गया, सब कुछ नहीं है बाधा। लेकिन नहीं, वो मुंडी ही वो डर से कायर हो, वो हार गया। लेकिन आप हारिए मत, सामने फेस करिए। जैसे बाज कैसे फेस करता है, एकदम हवा में उड़ता है, अपने
जो भी उसको है, जो शिकार हो उसको एकदम निशाना बना लेता है, इसको टारगेट किसको हमको करना है। इसलिए जीवन में जो भी टारगेट है, जो भी कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयाँ नहीं, वो चुनौतियाँ हैं। भगवान आपको आगे बढ़ाने के लिए वो आपको मजबूत बना रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, आपने कहीं देखा होगा या सोशल मीडिया पे या कहीं आप लोग गांव में रहे होंगे तो देखे होंगे, जहाँ ईंट बनता है। जैसे ईंट क्या बनता है कि मट्टी को लेकर के पहले अच्छी तरह से उसको गूंदा जाता है, बढ़िया से उसको सान करके उसको मिला करके अच्छा उसको थोड़ा सा मुलायम किया जाता है। उसके करने के बाद एक साँचा में डाल करके उसको धूप में सुखा दिया जाता है। धूप में सूखने के बाद वो ईंट का साँचा सब चीज़ तैयार हो गया, लेकिन अभी वो कच्चा है। और वो कच्चा क्या होता है कि पानी पड़ेगा और तुरंत वो पिघल जाएगा। उसी तरह से वो जो ईंट है उसको क्या किया जाएगा, इसके बाद आग में उसको तपाया जाएगा, उसको जलाया जाएगा। जितने ज़्यादा जलेगा उतने और कीमती होगा, मजबूत होगा। उसी तरह से जीवन में भगवान उसी को तपाते हैं जो जिसमें क्षमता है, जिसमें क्वालिटी है। अगर आपको ईश्वर आपको तपाए, आपको संघर्ष दे, तो उसको भागना नहीं, डरना नहीं, अरे यार हमको क्यों कष्ट दिए भगवान, क्यों इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, आपको भगवान जला रहे हैं, आपको कीमती बना रहे हैं, आपको बहुमूल्य बना रहे हैं। आप सहज उसको बनने के लिए तैयार रहें। अब भगवान से प्रार्थना करें कि धन्यवाद भगवान, मुझे ऐसी कृपा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बोले, भगवान हमको निर्माण कर रहे हैं, उस तरह से आप हो जाइए। उस तरह जो बोले अंदर से उसको सुनिए और उस पर फोकस करिए, उस पर लग जाइए काम पे। जैसे बार बार आपके मन में आ रहा है कि नहीं अब कुछ जगना है, अब कुछ काम करना है, ऐसे बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जीवन देखिए कुछ नहीं है, जीवन देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिएंगे भी तो 60 से 70 साल, कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं है कि आप जी ही पाइएगा। इस तरह से अगर मरने से पहले कुछ क्यों नहीं करते हैं, आप में जो क्षमता है, जो क्वालिटी है, उसको आगे लाइए। नहीं तो ऐसे साधारण जीवन की तरह ऐसे आए मच्छर की तरह कब आए गए पता नहीं चलेगा। इसलिए जो आप में क्वालिटी है, क्षमता है, उसको उजागर करिए, बाहर रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। क्यों नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, आप में वो क्षमता है। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।